मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ ना। चला चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम मुनसरिफ गैर मुनसरिफ पढ़ने जा रहे हैं। आप पहले ये बता दें कि मुनसरिफ गैर मुनसरिफ आपने पढ़ा है? पढ़ा है? पढ़ा है? पढ़ा है। फिर आप सुना दें, हम तवानाई उस पर खर्च ना करें, खाम हुआ पसीना न बहाएं, बिस्मिल्लाह करके मशकल करें। गैर मुनसरिफ में पाया जाएगा, मुनसरिफ में बिल्कुल ठीक तारीफ की। इस तरफ से एक कफारा अदा हुआ जी, इस तरफ से। अच्छा जी, मन सर्फ के असबाब कितने हैं? सबक नंबर भी कितना है? कौन से ऐसे सबब हैं जो होते एक हैं, कायम मकाम दो के होते हैं? अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, जमा मुंतहल जो हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब असबाब मन सर्फ के जो हैं, मुनसरिफ का मतलब होता है फिरने वाला, गैर मुनसरिफ न फिरने वाला। चलें पहले लिखें फिर। मुनसरिफ फिरने वाला। फिरने वाला क्या मतलब? यानी जबर ज़ेर पेश और तनवीन में फिरने वाला, जैसे ज़ई दन दिन दुन। अब देखें, ज़बर ज़ेर पेश तनवीन भी साथ चल रही है, ये मुनसरिफ होता है। ज़बर ज़ेर पेश तनवीन सब में फिरने वाला, फिरने वाला मुनसरिफ। सर्फ इसी से है ना, सर्फ का माना फेरा देना, गर्दान। मुनसरिफ फेरी लगाने वाला। अच्छा जी, अब इसके साथ जब हम लिखेंगे गैर, तो गैर मुनसरिफ का क्या माना होगा? ना फिरने वाला। किस में ना फिरने वाला? जी, ज़ेर और तनवीन में ना फिरने वाला। जैसे अहमदू, अहमदू, अहमदा, लेकिन अहमदी, अहमदुन, दन दिन दुन नो। ठीक हो गया। ये है तारीफ मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की। ये दोनों किस्में हैं, मबनी की या मोरफ की? ये किस्म नंबर 1 है, ये किस्म नंबर 2। इनका अबाजी कौन है? और ये दोनों उसके क्या हैं? बेटे। ठीक हो गया। और मबनी के दोनों क्या लगते हैं? भतीजे। वो इनका क्या है? ताया। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसको इस तरह समझे। अब आपने जब मुनसरिफ गैर मुनसरिफ को समझ लिया है, तो अब मुनसरिफ का तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो मुनसरिफ वैसे भी हर हर्फ मुनसरिफ ही होता है। लेकिन गैर मुनसरिफ को समझना होता है, वो हर लफ्ज़ तो गैर मुनसरिफ नहीं होता, उसमें दो सबब देखने होते हैं। अब वो दो सबब कौन से हैं जिनको हमने देखना होता है, पहले हम उनको ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, इसके साथ एक इजाफी बात यहीं से समझ लें
ये जो गैर मुनसरिफ होता है इसके ऊपर ज़ेर और तनवीन, लेकिन अगर इसके साथ दो तरह के कामों में से कोई एक काम किया जाए तो इस पर तनवीन तो फिर भी नहीं आएगी, ज़ेर आ सकती है। मिसाल के तौर पर मसाजिद, ये क्या है? मसाजिद। ये मसाजिद जो है ये मसाजिद जमा मुंतहल जुमू है, जमा मुंतहल जुमू। जमा मुंतहल जुमू आपको पता है गैर मुनसरिफ होता है, और गैर मुनसरिफ जो होता है वो गैर मुनसरिफ पर कसर और तनवीन नहीं आता, इसके ऊपर कसर और तनवीन नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। जमा मुंतहल जुमू अकेला दो के कायम मकाम जो तीन है उनमें से एक ही है, अली ममदूदा, अली मकसूरा, जमा मुंतहल। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर तनवीन ज़ेर नहीं आती, लेकिन इसको हम अभी दो कामों में से एक काम करते हैं। मसलन इस पर अलिफ लाम ले आए, लाएं जी, अल मसाजिदु है ना, ठीक है। अब ये जिदी भी हो सकता है, जिदू, जिदा, मसाजिदु, जिदा, ये तो ठीक है। मसाजिदी नहीं हो सकता था, अब ये मसाजिदी इसलिए हो सकता है कि इसके ऊपर कौन आ गया, या इसको आप मुजाफ कर दें किसी इस्म की तरफ, मसलन मसाजिदुहुम, अब पीछे में कहता हूं मसाफी, क्या कहता हूं, फी, उनकी मसाजिद में का कहेगी, तो अब जिदी, ये ज़ेर, फी कौन दे रहा है, फी क्या दे रहा है, ज़ेर। अब ज़ेर आ रही है क्योंकि ये मसाजिद मुजाफ है, ये मुजाफ है, और ये क्या है, मुजाफ इलैह है। और जब ये गैर मुनसरिफ मुजाफ हो जाए तो इसके नीचे ज़ेर आ सकती है। गैर मुनसरिफ मुजाफ हो जाए तो उसके नीचे ज़ेर आ सकती है। गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम आ जाए उस पर ज़ेर आ सकती है। क्या कहा मैंने? गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम आ जाए आ सकती है, मुजाफ हो जाए आ सकती है। सल्लैतु फी मसाजिदिहिम, मैंने नमाज पढ़ी उनकी मस्जिद में, फी मसाजिदिहिम, ज़ेर आ गई है ना, तो ये इसलिए। अच्छा, ज़हबतु इलल मकाबिरी, मैं गया, ये गाड़ी की रास्ते में जेड़ा दुकान दरवाजा मुकम्मल लाख की दे, किहड़ी गाड़ी, परेशान है, ये सफेद गाड़ी है, सफेद गाड़ी है, हां डबल डोर। इधर तो ये ऊपर मस्जिद में जमात है ना, जरा उनको कह दें शायद उनमें से किसी को मस्जिद में अंदर जाए, उस तरफ से जाएं गेट में, अंदर मस्जिद में जमात बैठी है। अच्छा, तो अंदर पता कर वहाँ बाहर किसी सफेद गाड़ी तो निकलती थी, डबल डोर, तंदूर वालों, तब्दील वालों की होगी, वो सरगोदा से जमात आई है ना, वो कला की। अच्छा, तो बहरहाल इसको समझ गए क्या बात हुई आखिर में, ज़हबतु इलल मकाबिरी, मकाबिर भी वही है, मकाबिरी, मैं गया कब्रिस्तान की, कब्रों की तरफ, कब्रों की तरफ कब्रिस्तान, मकाबिरी, इलल मकाबिरी, अल मकाबिरी, अलिफ लाम आया हुआ नहीं आया हुआ, आया हुआ, ठीक हो गया। तो ये मिसाल, बहरहाल अलिफ गैर मुनसरिफ मुजाफ हो जाए या उसके ऊपर अलिफ लाम आ जाए तो उस पर ज़ेर आना जायज़ है, ये ज़हन रखें। अच्छा जी, इसके साथ आगे चलें जी, नोट फरमाइए, ये नोट कर लिया आपने, गैर मुनसरिफ ज़ेर का पानी जाए। अच्छा, इसके साथ ये ज़हन में रखें कि असबाब मन सर्फ 9 हैं, 9 असबाब मन सर्फ कौन से हैं, बोलते जाएं। असबाब मन सर्फ 9 कौन से हैं जी, अदल, वसफ, तानीस, मारफा, उजमा, क्या उजमा, जमा मुंतहल जुमू, मुंतहल जुमू, आगे तरकीब, तरकीब का दूसरा नाम है मुरक्कब माना सर्फ, ये पूरा नाम बता रहा हूँ आपको, मुरक्कब माना सर्फ आपने पीछे पढ़ा हुआ है। बाला बक्का, 2 नाम इकट्ठे करके एक का नाम रख दिया जाए, तो तरकीब से मुराद यहाँ पर हर तरकीब नहीं है, मुरक्कब माना सर्फ है जिसका नाम मुरक्कब मुस्जी, ठीक है। अच्छा, मुरक्कब माना सर्फ, आगे वज़ने
फेल और अलिफ नून जायदा ता। आगे ताइन या ता। आज जी आगे 9 पूरे हो गए? हो गए? 9 पूरे हो गए, शुक्र है जी। अब ये 9 जो पूरे हो गए, पहले आप थोड़ा सा इनको समझें कि इनमें कौन से ऐसे हैं, ये 2 सबब कम से कम होने चाहिए। गैर मुनसरिफ होने के लिए कितने सबब होने चाहिए? 2 सबब, 2 असबाब। 2 असबाब जरूरी है। 2 असबाब क्या है? जरूरी। किसके लिए? गैर मुनसरिफ होने के लिए। ताहम अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, और कौन से हैं? जमा मुंतहल जुमू। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये तीनों अकेले कायम मकाम 2 असबाब के होते हैं। इनमें दूसरा शब्द देखने की जरूरत नहीं है। ये अकेले ताकत 2 की रखते हैं। ये ऐसे ही है ना, जैसे कि एक सहाबी थे जिनकी अकेले गवाही 2 के बराबर होती थी। सुना है ना वाकया? वो कर्जा मांग रहा था तो आप चाहते था ना, वो वापस नहीं देते यार। गुजर रहे थे पास से, कहते हैं मैं गवाही देता हूँ दिए। उससे पूछे तो वो क्या पता है? सही जी, आपकी जुबान से ये बात निकल रही हो, वो तो तरफ लकीर है, रोज़े रोशन की तरफ वाज़ेह है, उसमें दूसरी बात हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं गवाही देता हूँ कि आपने दिए। तो उनकी एक सिंगल की गवाही को कितने के बराबर करा दिया था? वो जो कुरान की आयतें जब इकट्ठी हो रही थी ज़ैद बिन साबित का, तो उन अकेले की गवाही को 2 के बराबर था। ठीक है, तो ये भी ऐसा है कि अकेले होकर तीनों कायम मकाम कितने के होते हैं? 2। ये नोट कर लिए कौन से 3 हैं? अलिफ ममदूदा, मकसूरा, जमा मुंतहल जुमू। समझ गए इस बात को? अच्छा, अब आपने ये भी लिख लिया। अब इसमें से याद रखें एक और खास बात, वो ये कि इनमें से एक आया हुआ है मारफा साहिब। मारफा की कितनी किस्में आपने पढ़ी है पीछे? 7। उनमें से एक है आलम। आलम का क्या माना होता है? नाम किसी का, मुअय्यन नाम। मुअय्यन नाम इसलिए कहते हैं ज़ैद, अमर, बकर। शेर भी एक नाम है, लेकिन वो नाम नहीं है, वो इसम है, कुल्ली है। शेर दुनिया में थोड़े हैं, बबर, शेर, चीता, ये नाम नहीं है ना, इसम है, खालिसतन इसम है। कुर्सी, मोबाइल, नाम आलम से मुराद होता है वो इसम जो किसी को एक को मुतय्यन करे, जैसे आलाम खास नाम हो। अब मारफा से मुराद 7 किस्में नहीं है यहां पर, सिर्फ आलम है। ये नोट करें, मारफा की 7 किस्में मुराद नहीं है यहां पर, सिर्फ आलम है। अच्छा भाई, जब आपने ये नोट फरमा लिया, अब यूं समझें कि ये आलम जो है इनमें से बहुत सारों के साथ सबब बनकर आएगा। मसलन किस किस के साथ सबब बनकर ये आ सकता है? उजमा आलम, उजमा के साथ आलम है। तरकीब के साथ ये आलम है। ये आलम, ये यहां आलम सबब भी है, शर्त भी है। सबब भी है, शर्त भी है। किन 2 के साथ हो गया? किन 2 के साथ हो गया? यानी हर एक में गैर मुनसरिफ होने के लिए कितने सबब चाहिए? 2। अब सबब इनमें से कोई बनेगा ना, तो इनमें से जो उठेगा उसके साथ ये हजरत जो है हर जगह पहुंचेंगे। ये ऐसा जोड़ वाला आदमी है कि हर जगह कहेगा यार गैर मुनसरिफ पढ़ाने, चल मैं नाल तो नाल, ये हर जगह पहुंचती। और किसी जगह तो ऐसा पहुंचती कि उस नाल पक्का लग जुलसी है, शर्त होके। क्या मतलब? अगर इसको आप निकालेंगे तो वो जिसके साथ लगा है वो भी बेकार हो जाएगा। और किसी जगह पर ये शर्त नहीं बनेगा, सिर्फ सबब बनेगा। क्या मतलब? इसको निकालेंगे तो वो कम से कम एक सबब तो रहेगा, एक सबब तो
तो जिधर शर्त भी बने सबब भी बने वहां क्या नुकसान है कि इसके हटने से? वो जो दूसरा है ना वो क्या हो जाएगा? बेकार। ठीक है जी। अब बस कुरान होती कर शो ना में तो क्लास है। अच्छा इश्तियाक साहब नहीं आए कौन बता सुनो बैठे थे ना भी ना कौन बता सुनो। हाँ भाई इस बात को समझें जो मैं आखिर कर रहा था। ये आलम साहिब जो हैं मुआरफा में सिर्फ आलम मुराद हैं 7 किस्मों में से, और ये इस तौर पर मुराद हैं कि ये हर जगह पहुंच जाते हैं गैर मुनसरिफ बनाने के लिए। अब ये जाते हैं तो जाकर जब मिलते हैं तो उनके मिलने की तरतीबें कितनी होती हैं? 2। सबब तो बनते ही बनते हैं, शर्त भी बन जाते हैं। शर्त का मतलब ये है कि दूसरे सबब को भी सहारा देते हैं। अब जैसे ही आप इसको जुदा करेंगे तो दूसरा भी दराज नीचे गिरेगा। जहां ये शर्त नहीं होगा सिर्फ सबब होगा वहां आप इसको दूर करेंगे, दूसरा अपने पांव पे खड़ा ऐसे देख रहा होगा। दोनों सूरतों में गैर मुनसरिफ मुनसरिफ हो जाएगा, लेकिन एक में सबब बाकी रहेगा, दूसरे में सबब बिल्कुल क्या हो जाएंगे। ये फर्क समझ आ गया? आप इसको समझें कहां पर ये शर्त भी बनता है सबब भी बनता है, वो मैं आपको बयान कर रहा था। कितने हो गए? तो एक यहां पर अलिफ लाम है। अलिफ लाम कौन सा? यहाँ पर अलिफ लाम की भी 2 किस्में हैं, एक इस्मी एक सिफती। यहां से मुराद है इस्मी। यहां से क्या मुराद है? इस्मी। इस्मी वाला ज़ायदतान, सिफती वाला नहीं। मैं समझाऊंगा इसमें सिफती क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप अपने ज़हन में ये रखें। इस्मी वाला नून ज़ायदतान जो है उसके साथ भी आलम, इस्मी वाले के साथ अलम सबब मा प्लस शर्त हो रहा है। कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। मैं मिसालें देता हूँ, अभी आप मिसालों से बिल्कुल समझ जाएंगे, फिलहाल आप लिखें। 3 हो गए। चौथा है तानीस। तानीस सबब भी अलम और साथ साथ शर्त भी। ठीक हो गया इसके साथ। और कितने हो गए? 4 हो गए। फिर 4 के साथ आलम सबब भी बनता है शर्त भी बनता है। कितने हो गए? 4। अब 2 ऐसे हैं जिनके साथ सिर्फ ये सबब बनता है। एक मोहतरम ये सबब फकत। सबब क्या मतलब? सबब फकत सबब महज भी कह सकते हैं आप, सबब महज। दूसरा कौन सा है? वज़्न फ़ेल, सबब महज। अब क्या इसमें से जब आप हटाएंगे इसको, आलम को, साथ आलम लिखना चाहिए मुझे, आलम, ठीक है, इधर भी आलम लिखना चाहिए। ये कुछ समझ आइए? इधर इन दोनों में क्या है? आलम सिर्फ सबब है। क्या मतलब? अगर मैं खत्म करूं तो दूसरा सबब अपने पांव पे खड़ा रहेगा। बाकी 4 में अगर सबब को खत्म करूं आलम को, तो बाकी भी क्या हो जाएंगे? क्योंकि उनको संभालने वाला उठाने वाला भी कौन है? आलम। नहीं, उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो खड़े हो सके। उनको साथ ही सहारा दे के खड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? सहारा दे के खड़ा कर रहा है। कुर्बानी भी साथ ऐसे हैं। एक जने है ये 25,000 रुपये आते हैं, मड़े को 15,000 रुपये संगिया। तू एक संगिया सोचता है मैं भी इस कुर्बानी भी ऐसा बासा, तू बेफिक्र हो जो थोड़ा कम मैं कर सा। वो आ गया, उस 10,000 रुपये इसको भी देते आ, तू भी नाल हो जाए, उसको देना जरूरी है ना, छापा को देसी ना, उसको देसी मारक दासी। तो अब 25 पूरे हो गए सबके ना। उसको कोई मसला पेश आया, उसे संगे मैं तो सुना कुर्बानी ना करता, मड़ा कोई और चीज मसला पेश आ गया, मड़ा पैसे मुझे मोड़ दो। जिसने पैसे मोड़ सकता उसको भी देते थे, उसको आदि तो भी मड़े पैसे मोड़ दे। वो जुलसी नाल कुर्बानी जो एक ना निकल सुन, 2 निकल सुनो।
ये उर्दू में समझाना से एक मिसाल देती है देसी किस्म की। आई बात समझ? तो यहाँ पर भी ये चक्कर है, इसने उसको खड़ा किया हुआ है। अच्छा, जब आप इसको समझ गए, अब इसके बाद इस बात को समझें कि इनको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन मजीद करते हैं। तशरीहात उनकी बहुत ज़्यादा हैं, ये तो 3-4 लेक्चरों की चीज़ है, लेकिन मैं मुख्तसर अंदाज में आपको चीज़ समझा रहा हूँ। अदल का माना होता है फेरना। अदल का मतलब ये होता है कि एक लफ्ज़ ऐसा है कि जिसको आपने फेर के दूसरे से लाया हुआ है, फेर के दूसरे से लाया हुआ है। जिसको फेरा है उसका नाम होता है मादूल, जिससे फेर कर लाया है उसका नाम होता है मादूल अनहु। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस आदल को अगर हम देखते हैं, देखें ये आदल है, इसको मैं यहां लाया हूं। आप पढ़ते हैं उमर, उमर का जो लफ्ज है उमरू, ये मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? गैर मुनसरिफ है। इसके ऊपर कसरत तनवीन, और इसमें कम से कम कितने सबब होने चाहिए? 2। ढूंढे जी एक सबब इसके अंदर कौन है? आलम। आलम को तो पकड़े हुए छोड़े हों, ये हर जगह पहुंचे थे, छोड़े थे, लेकिन सबब महज के तौर पर है, शर्त के तौर पर नहीं। क्या मतलब? कभी कभी ऐसे भी होगा कि आलम इसके साथ नहीं होगा, कोई बाकियों में से कोई आ जाएगा, लेकिन ये फिर भी अदल रहेगा। ठीक हो गया। अब उमर को गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं अरब लोग, उमर को गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। अब हमने सोचा यार क्यों गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं? 2 सबब बताओ। एक ढूंढा हमें तो मिल गया आलम, दूसरा हमने ढूंढा वसफ, ना जी ये तो नाम है, वसफ तो पोशीदा चीज को कहते हैं, तो पोशीदगी अंधेरा रोशनी के साथ जमा नहीं हो सकता। हम तानीस की तरफ गए तो उमर तो मुज़क्कर है, मुअन्नस कैसे बनाएंगे इसको? अलिफ ममदूदा, मकसूरा, ताय तानीस, मानवी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आगे टुरे, आगे तो आलम तो पहले से बड़ा है। ठीक है, आगे गए उजमा, तो हमने देखा तो अरबी है। उजमा का माना तो होता है गैर अरबी लफ्ज, ये तो अरबी है। आगे गए जमा मुंतल जुमू, जमा मुंतल जुमू तो हो नहीं सकता, ये जमा मुंतल जुमू के अपने वजन है, बताएं कौन से वजन है? मफाइल, मफाइल, अफाइल, अफाइल, फाइल, फाइल। आगे गए मुरक्कब, मुरक्कब माना सर्फ में तो 2 इसम मिलकर एक का नाम बनते हैं, यहाँ तो सिंगल पड़ा हुआ है। ढूंढते जाएं आप आगे। वजन फेल पर गए तो वजन फेल पर ये वजन फेल के टोटल 6 वजन है। कितने वजन है? उन पर ये फिट नहीं आ रहा। कैसे फिट नहीं आ रहा? वो 6 वजन कौन से हैं? नोट फरमाएं जल्दी से। फ़अला, 6 वजन जो हैं वजन फेल के, फ़अला, और फ़अला के साथ आ जाता है फ़ुइला और फ़ुइला, ये 3 वजन इसके ये हो गए। फ़ुइला, तफ़अला तो फ़ुइला, ठीक है। ये फ़ुइला, तफ़अला तो फ़ुइला। अब जरा गौर फरमाएं, क्या उमर, उमर का वजन क्या बनता है? फ़ुअल, मुझे बोले फ़ुअल, उमर फ़ुअल। अब फ़ुअल इनमें से कुछ है? नहीं है ना? अच्छा, याद रखें ये वजन फेल के खास वजन है जिन पर फेल ही आता है। कौन आता है? फेल। आई बात समझ? फेल ही इनके ऊपर आता है। अच्छा, अगर इस वजनों पर वजन फेल ना आया हो तो फिर जरूरी है कि उसके शुरू में अतैन में से कोई हरफ लाएं आप। ठीक है, हुरूफ अतैन, यशकुर, यशकुर, ये या लगाकर हमने इसको वजन फेल बना दी है, हुरूफ अतैन में से या लगा के। तगलब, बनु तगलब, तगलब, नरजस, तो ये जब इन औजान में से ना हो और उसको अरब लोग वजन फेल कह रहे हो तो फिर हम क्या करते होते हैं? उनके शुरू में हुरूफ अतैन में से कोई हरफ लगाते हैं। यशकुर, तगलब, अभी मैंने मिसालें दी ना, और बनाते हैं। अगर इनके ऊपर आ जाए तो सीधे सीधे वजन फेल हो जाते हैं। लेकिन उमर को जब हमने चेक किया तो उमर इन 6 वजनों पर नहीं आ रहा। हमने हुरूफ अतैन इसके शुरू में चेक किए, वो भी नजर नहीं आ रहे, फंस गया।
अब हम वजन फेल से आगे निकले तो आगे एक ही साहब खड़े हैं आखिर में, अलिफ नून जायदतान। अलिफ नून जायदतान का मतलब ये आखिर में अलिफ नून आए, जायद भी हो, यहाँ है। इमरान के आखिर में तो है, कामरान के आखिर में तो है, उस्मान के आखिर में तो, नौमान के आखिर में तो, उमर साहब के आखिर में नहीं। फंस गए और एक ही सबब लेके बैठे हुए हैं, कौन सा? आलम। फिर मुसीबत ये भी आन पड़ी कि उन तीन में से नहीं है कि जिनमें एक मुकाबला दो का करता है। कौन है? ममदूदा मकसूरा, उनमें से भी नहीं है। हर तरफ से जब हमने देखा थक हार के बैठ गया, क्यों गैर मुंसरिफ? तो फिर हमने कहा करना जरूर गैर मुंसरिफ है, साबित जरूर करना है। कैसे करना है? हमने कहा इसमें आदल तकदीरी है। अब रह गया था सिर्फ एक ही साहिब। आदल, आदल बनाओ बस, आप इसको किसी तरह आदल बनाओ। तो हमने कहा ढूंढो कि उमर कहां से आया है, क्या शुरू से आते हुए आसमान से या डिक्शनरी में ये उमर ही था? तो जवाब आया नहीं, शुरू से ये आमिर था। क्या था? आमिर साहब थे। इसमें फाइल आमरा यामुरु नसरा यंसुरु इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाह, मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग। तो उससे इसमें फाइल था आमिर। आमिर से अरबों ने खींच के तोड़ मोड़ करके उमर बना दिया। उमर लफ्ज आमिर से खींच के बनाए। तो आमिर लफ्ज बना मादूल अनहु, उमर बना मादूल, और इस पूरे प्रोसेस कंपनी का नाम करार पाया आदल। आई बात समझ? और इसके ऊपर हमारे पास कोई दलील वलील नहीं है। अख सटिया, ला सटिया, बस दलील नहीं। जब दलील कोई ना हो तो इसका नाम होता है आदले तकदीरी। वैसे फर्ज कर लें कि उमर किससे बना है? आमिर। इसमें फाइल से। इसमें फाइल तो शुरू से ही आता होता है ना, जब आप गर्दान करते हैं तो कोई भी गर्दान करते हैं तो आमिर इसमें फाइल नहीं आएगा। इसमें फाइल तो आते हैं ना, फाइल उनके वजन पर, उससे फिर आपने उमर बनाया। तो उमर क्या बनेगा? मादूल या मादूल आनू ना? मादूल। आमिर क्या बनेगा? मादूल आनू, जिससे बनाया गया। लेकिन तकदीरी है, क्या मतलब हमारे पास कोई दलील फर्ज किया हुआ है। इसके मुकाबले में इसका दूसरा भाई है जिसका नाम हम रखते हैं आदले तहकीकी। तहकीकी का मतलब रिसर्च वाला, बाकायदा सर्च करके, रिसर्च करके, तहकीक करके दलील की बुनियादों पर हमने उसको अदल बनाया है। उसकी मिसाल है सुलासु। क्या है सुलासु का माना बताएं? नहीं, वो तो सलास का माना 3 होता है। सलास का माना 3 है, सुलास का माना 3 नहीं है। 3 मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। निकाह करो 3-3, 2-2, 3-3, 4-4, मसना 2-2, सुलासा 3-3, रुबा 4-4। अब कोई उठे वो रवाफिस की तरह वो कहे जी 2-2, 4, 3-3, 6, 10, 4-4, 8, 18 कर, एक भी ना कहे। अच्छा, सुलासा माने 3-3। अच्छा, जब 3-3 आपने माना किया इसका ना 3-3, तो यहाँ एक उसूल आया अरबों का। उसूल ये है कि जब माना में लिखें, जब माना में तकरार पाया जाए तो जरूरी पीछे लफ्ज में भी तकरार होता है। जब माना में तकरार पाया जाए तो लाजमी तौर पर पीछे लफ्ज में भी क्या होता है? तकरार। जी, अब आए वो जो लफ्ज आप बोल रहे थे। तो सुलास वसल में पीछे क्या था? सलासतुन, सलासतुन, सलासतुन। जी, असल में दरअसल सलासतुन, सलासतुन क्या माना? 3-3। उसूल क्या आया? दलील क्या है? ये दलील है। अब दलील की बुनियाद पर जब आपने इसको इससे बनाया, मादूल आनू कौन है इनमें?
मादूल अनु जिसे बनाया गया, ठीक है, ठीक है। इससे आपने किसको बनाया है? ये मादूल है, ये मादूल अनु है। दलील क्या है? वो उसूल। तो जो दलील की बुनियाद पर बने उसका नाम क्या होता है? अदले। और जो बे दलील फर्ज कर लिया जाए, उमरा को उमरा क्यों कहते हैं? उमरा का माना आबाद करने वाला, आमिर का माना आबाद करने वाला, उमर का माना आबाद करने वाला। उमरा साल के 12 महीने बैतुल्लाह को आबाद करने वाला अमल, इबादत। समझ आ रही है बात? ये आपका हो गया अदल जी। मैंने मुख्तसर की है, तफसीलात इसमें ज्यादा है, लेकिन मैंने जरूरी चीजें आपके सामने रखी। समझ आइए? अदल समझ आ गया, तहकीकी तकदीरी। उसके बाद आपने तानीस को लेना है। तानीस किसे कहते हैं? वसफ है। वसफ का माना होता है पोशीदगी, पोशीदा चीज जिसके अंदर पूरी पोशीदगी पाई जाए। वसफ से मुराद होता है पैदाइश में, लिखें, पैदाइश के अंदर पोशीदगी पाई जाए, पैदाइश में पोशीदगी पाई जाए। पैदाइश में, पैदाइश का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है पैदाइश का कि अगर बाद में पोशीदगी आई, शुरू में पोशीदगी नहीं थी, तो वो वसफ शुमार, और अगर शुरू में पोशीदगी थी बाद में खत्म हुई, कम हुई, तो वो वसफ शुमार। इस बात को समझ आए? समझ गए? जो दीन, जो आप अलैहिस्सलाम के दौर में जो चीज दीन करार पाई, बाद में जाके उसमें कोई तब्दीली हो सकती नहीं है। जो उस वक्त दीन करार नहीं पाई, वो बाद में जाके दीन बन सकती, बिदअत होगी। ऐसे ही है। मसलन आप अलैहिस्सलाम के दौर में स्पीकर नहीं होता था, हाय अला सलाह, हाय अला सलाह, हाय अला फलाह, ऐसा ही है। आज स्पीकर है, आप जब दाएं फिरते हैं तो आवाज़ कम होती है। उस वक्त दाएं बाएं फिरने का मकसद आवाज़ पहुंचाना होता था दाएं बाएं लोगों को। आज स्पीकर की वजह से आप दाएं बाएं फिरते हैं, आपकी आवाज़ कम होती है। अकल ये कहती है हजरत सामने ही, क्योंकि आपने आवाज़ पहुंचानी है तो आवाज़ सामने से जाएगी, अब दाएं बाएं फिरने की ज़रूरत। लेकिन जब दीन उस वक़्त मुकम्मल हो गया, अब हमारे स्पीकर से हमारे दीन में तब्दीली आ सकती नहीं। स्पीकर से हमारे दीन की कोई तब्दीली आ सकती नहीं। समझिए इस बात को। आप अलैहिस्सलाम के दौर में जो चीज़ मौजूनी या मकीली शुमार होती थी, बाबुर रिबा में, बाबुर रिबा सूद के मामलात में, आज अगर वो मकीली मौजूनी से निकल भी जाएं तो कोई मसला नहीं है। उस वक़्त मकीली मौजूनी नहीं थी, आज अगर मकीली मौजूनी बन भी जाएं तो वो मकीली मौजूनी में दाखिल हो सकती नहीं। वस्फ शुरू से पोशीदगी, मसलन शुरू से मैं बताता हूं, मैं लिखता हूं इधर असवद, असवद का माना बताएं, अरकम डबडबा, तेतरा बरस वाला, तेतरा काला चटा। अच्छा वाह। अब देखिए असवद अरकम ये दोनों शुरू में जब बने थे तो इनमें पोशीदगी थी कि नहीं थी? काला, कोई सा काला थी ना, अरकम, डबडबा, तेतरा, कोई भी पोशीदगी थी। बाद में अरबों को शौक हुआ, उन्होंने काले सांप का नाम रखा, डबडबे सांप का नाम रखा। अब जब इन्होंने सांपों के नाम रखे तो पोशीदगी में थोड़ी सी कमी आई कि नहीं? कि असवद से मुराद हर काला नहीं, काला सांप, अरकम से मुराद हर डबडबा नहीं, थोड़ी सी पोशीदगी में क्या आ गई? कमी आ गई। लेकिन इस बात की पोशीदगी तब्दीली से कोई फर्क नहीं, ये गैर मुनसरिफ थे, रहेंगे। वसफ थे, वसफ। अच्छा, अब मैं एक और मिसाल देता हूं। शुरू में पोशीदगी नहीं थी, बाद में पोशीदगी आ गई। मिसाल के तौर पर अरबा, अरबा का माना क्या है? चार। जब इस चार को कोई बना रहा था, उसके सामने कोई चार चीजें होंगी, यही चार बढ़ा सटिया, चार यही चार था, चार तो नहीं बढ़ाया ना, उसके सामने कोई गिन रहा था, कुछ चीजें थी, चार हो, पांच हो, यही की थी ना। तो अब उसके सामने कोई चीजें थी जिनको वो गिन रहा था, मादूद थे,
तो आदत वज़ा कर रहा था, तो पुशीदी थी नहीं थी ना। जब मादूद उसके सामने थे, वो गिन रहा था और गिनती बना रहा था, तो बनाते वक्त जब उस मादूद सामने थे तो इस 4 के अदद के अंदर कोई खिफा आ रहा था? अच्छा नहीं था। अब आगे चल के आ गया। आज हम कहते हैं 4, तो आप सारे कहते हैं कि 4 यार, दुनिया में 4 थे, 4 बड़े फरिश्ते, 4 किताबें, फला फला, 4 खुलफाए राशिदीन, तो अब 4 में खिफा है। लेकिन बाद का खिफा जो आया है, अब वो इसको वसफ बना सकता। अब ये अर्बईन, इसको गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे, गैर मुनसरिफ नहीं पढ़ेंगे। कुछ समझ आई है मेरी बातें? तो ये है बुनियादी तौर पर वस्फ का होना। ये मैंने ज़रूरी बात वस्फ से मुतालिक जो करनी थी वो की है। इसके बाद क्या है? तानीस। तानीस का मतलब होता है मुअन्नस मार्फ जो है औरत हो। अब तानीस के अंदर जो है किस्में हैं, चल एक किस्म इसके अंदर बनती है कि एक किस्म इसमें बनती है तानीस बिता। मिसाल दें, आयशा, हफ्सा, मर्दों की मिसाल दें, तलहा, उज़ैफा, माशाल्लाह। तो नहीं पता लगे, इतनी बड़ी खुशी की गल होगी। अच्छा, वावड़े वाले ओ मैक में जो लोगों को दवाइयाँ भी खूब कहते, दवाइयाँ भी खूब कहते उन्हीं लोगों को। अच्छा, और पाकिस्तानी कौम जी माशाल्लाह हर घंटे 2 घंटे बाद 10 मिनट बाद खुश होती रहती, खासकर सावण आवे तो मुझ तो भाई ये सावण को मुझे ज़्यादा सख्त है, या से कॉल चुकता है पिछला। तो बहरहाल ये तीसरा कौन सा? तानीस। तानीस में एक बित ता वाला है, आयशा, हफ्सा, तलहा, हुज़ैफा। एक अलिफ ममदूदा वाला है, बुशरा, सुगरा, हुबला, मकसूरा। एक ममदूदा वाला है, हमरा, सऊदा, सहरा। आई बात समझ? बैज़ा। तो ये, और एक मुअन्नस और भी है ना, जिसका नाम है मुअन्नस मानवी। मानवी कौन सा होता है? जिसमें कम से कम 4 हरफ हों, चौथा हरफ कायम मकाम किसके होगा? ता के। 3 होंगे तो फिर दरमियाना मुतहरिक होना जरूरी है, शतरा किले का नाम। आई बात समझ? मुअन्नस मानवी वो होता है कि जो आम तौर पर औरत की रिस्मात होता है। ज़ैनब मर्द का नाम है, औरत का मरियम। तो ये मुअन्नस मानवी है, याद रखें। ये जो जितनी तानीसें मैंने गिनी है, एक मुअन्नस होता है सिमाई। अरबों से सुना है कि मुअन्नस पढ़ते हैं, दार घर मुअन्नस, हाल मुअन्नस, शम्स, कमर, शम्स मुअन्नस। अच्छा, इंसान के जुफ्त अज़ा सिवाय 2 के, खद्दैन और हाजिबैन के, रुखसारों के और उसके पलकों के, बाकी सारे मुअन्नस। दोनों हाथ मुअन्नस, दोनों पाँव मुअन्नस। मुअन्नस हो रहे हैं, ये मुअन्नस सिमाई है। इन जितनी मुअन्नस की मैंने सूरतें बयान की हैं, इनमें कौन सा मुअन्नस है जिसमें आलम सबब भी हो सकता है, शब्द भी हो सकता है? इन 5-6 में सिर्फ 2 हैं, एक तानीस बिता, एक तानीस मानवी। तानीस बिता आयशा, हफ्सा, उमैमा है ना, आसिया। इसमें सबब भी होगा, शर्त भी होगा, आलम सबब भी होगा, शर्त भी होगा। दूसरा तानीस मानवी, मरियम, ज़ैनब। तानीस यहाँ सबब भी है, मारफा। आलम जो है, आलम शर्त भी है, सबब भी है, आलम की बात हो रही है। तो तानीस की जो हमने किसमें गिनी है, गिने जरा। तानीस बिता, बिल अलिफ मकसूरा, बिल अलिफ ममदूदा, मानवी, कितनी हो गई? इन 5 में आलम सिर्फ कितनों के साथ आगे शर्त सबब बनता है? कौन से 2? मानवी की मिसाल ज़ैनब और मरियम। बित्ता की मिसाल समझ गए बात को? ये मैंने जो ज़रूरी बात थी वो आपके सामने रखी। अब आगे चलें। कौन है आगे? मारफा खुद है, आलम को तो आपको पहचान लिया आपने। उजमा, उजमा का मतलब गैर अरबी लफ्ज़, दुनिया की किसी ज़ुबान का लफ्ज़ हो लेकिन अरबी का ना हो। उजमा, उजमा हम अपनी ज़ुबान में अजम कहते हैं ना, अरब व अजम। अरब, अरबी ऐसा सीधा रास्ता जिसमें कोई टेढ़ापन, कजीपन, सीधा रास्ता।
आज हम अभी बंद हुआ हाँ 20% पे आ गई है, चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ये पीरियड आपका फिर इसमें से रह जाएगा, इसको इस तरह करें ना, हाँ इसको निकाल लें।